स्वागत है आपका एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। फिर से मैं हाजिर हूँ द हिंदू के एक और एडिटोरियल को लेके। जो आज का एडिटोरियल है आप पढ़ेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इंग्लिश को पढ़ के उसका मीनिंग समझा जाता है, यानी कि आप अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। वोकैबुलरी, ग्रामर पर भी हम ध्यान देंगे यहाँ पर। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आप बहुत कुछ सीखेंगे। जो चीज़ सीखने में लोग महीनों लगा देते हैं, आप यहाँ पर कुछ मिनट्स में सीख जाएंगे। मिनट्स में। देखो शुरू करते हैं। ब्रोकन अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी काम को करने की या किसी चीज के होने की जिम्मेदारी लेना, अपने आप को उत्तरदायी बताना कि हाँ मैं दूंगा जवाब, मेरी जवाबदेही रहेगी, उसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। लेकिन वो टूटी हुई है, ब्रोकन है, यानी टूटी हुई जवाबदेही। मतलब क्या निकल रहा है कि कुछ गलत हो जाता है, जवाब देने वाला कोई मिल नहीं रहा, ठीक है, पता नहीं किसकी जिम्मेदारी है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। करप्शन एट ऑल लेवल्स, सारे लेवल्स पे, सारे स्तरों पे हो रहा है करप्शन, यानी कि भ्रष्टाचार। और इससे क्या हो रहा है? टेक्स अ टोल। ये जो करप्शन है ये टेक अ टोल कर रहा है। ये जो टेक अ टोल है ना, ये इंग्लिश में एक इडियम होता है। इसका मतलब होता है किसी को बहुत नुकसान पहुंचाना, किसी के ऊपर किसी चीज का हार्मफुल इफेक्ट है, मतलब दिस थिंग इज टेकिंग अ टोल ऑन दैट थिंग। जैसे बहुत ज्यादा काम करने से ना उसकी सेहत पे असर पड़ रहा है, उसकी सेहत को इसका हर्जाना भरना पड़ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? वर्किंग टू मच टेक्स अ टोल ऑन हर हेल्थ। ज्यादा काम करने से उसकी सेहत पे नुकसान होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा आपका क्रिटिसिज्म अगर हो जाता है ना, बुराई हो जाती है, तो आपके कॉन्फिडेंस पे असर पड़ता है, तो क्या बोलेंगे? टू मच क्रिटिसिज्म टेक्स अ टोल ऑन योर कॉन्फिडेंस। मतलब एक चीज दूसरी चीज पर प्रभाव डालती है, बुरा असर डालती है, मतलब इट टेक्स अ टोल ऑन दैट थिंग। तो यहां पर क्या है? करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, सभी स्तरों पर हो रहा है, एट ऑल लेवल्स हो रहा है। और ये भ्रष्टाचार किस पर प्रभाव डाल रहा है, किस पर असर डाल रहा है, नुकसान किसको हो रहा है? ऑन लाइव्स, जिंदगियों पर। कहां पर है ये जिंदगी? एट कंस्ट्रक्शन साइट्स। कंस्ट्रक्शन साइट्स यानी जहां पर भी कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, कुछ निर्माण कार्य चल रहा होता है, कुछ बन रहा होता है, कुछ बिल्डिंग बन रही है, कुछ ना कुछ बन रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट जो है वहां पे जो जिंदगियां हैं, यानी वहां पे काम करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों की जिंदगियां प्रभावित हो रही हैं इस करप्शन की वजह से, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी ब्रोकन है। जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार खड़ा है नहीं, जवाबदेही किसी की है नहीं। ये यहाँ पर टाइटल है। अगर हम पार्सिंग करें कि ये वर्ड्स काम कैसे कर रहे हैं, इनका फंक्शन क्या है, तो देखो अकाउंटेबिलिटी नाउन है और एक ऐसी है ब्रोकन है। ब्रोकन पास्ट पार्टिसिपल में एक एडजेक्टिव है अकाउंटेबिलिटी के लिए। किस प्रकार की अकाउंटेबिलिटी? ब्रोकन। और यहाँ पे करप्शन सब्जेक्ट है। करप्शन है कहाँ? एट ऑल लेवल्स ने बताया, जहाँ पे एट का असली ऑब्जेक्ट लेवल्स है और ऑल ने डिटर्मिन किया लेवल्स को, कि सारे लेवल्स। फिर करप्शन के लिए यहाँ पे वर्ब आया, करप्शन टेक करता है। पूरा ये वर्ब फ्रेज टेक अ टोल ऑन, ये पूरा वर्ब फ्रेज है करप्शन के लिए। और इसका ऑब्जेक्ट है लाइव्स, लाइव्स को करता है। और कहाँ पे करता है, किधर होती हैं लाइव्स? इस एट वाले प्रेपोजिशनल फ्रेज ने बताया, एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, जहाँ पे एट का असली ऑब्जेक्ट साइट्स है और कंस्ट्रक्शन एक नाउन है, लेकिन ये बता रहा है कि किस प्रकार की साइट? कंस्ट्रक्शन वाली साइट। तो साइट के लिए ये एक नाउन मॉडिफायर कहलाएगा। इन लाइट ऑफ। अब पहले तो इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। मीनिंग नहीं पता होगा तो चीजें आपको और भी कंफ्यूजिंग लगेंगी। इन लाइट ऑफ कहने का मतलब होता है किसी चीज को देखते हुए, किसी चीज की रोशनी में, ये मतलब है ना इसका, किसी चीज को ध्यान में रखते हुए। जैसे इन लाइट ऑफ रिसेंट इवेंट्स आई हैव पोस्टपोन द मीटिंग। हाल ही में हुए इवेंट्स को देखते हुए मैंने मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया है, ठीक है। कस्टमर की फीडबैक को देखते हुए कंपनी ने अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया है। The company has changed its policy in light of customer feedback. The customer feedback. तो in light of किसी चीज को देखते हुए, तो किस चीज को देखते हुए? The तारातला वेयरहाउस कोलैप्स। अभी एक बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई है तारातला में। वहां पे एक वेयरहाउस था, उसका कोलैप्स हो गया, यानी वो वेयरहाउस ढह गया, वेयरहाउस गिर गया। कोलैप्स मतलब एकदम गिर जाना, ढह जाना। तो उस वेयर हाउस का कोलैप्स जो हो गया तारातला में, उस कोलैप्स को देखते हुए कहां पे हुआ था? देखो कोलकाता में। इस प्रेपोजिशनल फ्रेज ने बताया जून 24 को हुआ था। तो इस चीज को देखते हुए अब सेंटेंस का सब्जेक्ट आएगा द एबिलिटी
टू इरेक्ट अ स्ट्रक्चर। एबिलिटी मतलब क्षमता, क्या करने की क्षमता, एक स्ट्रक्चर, एक ढांचे को इरेक्ट करने की, यानी उसको खड़ा करने की क्षमता। किसी चीज को इरेक्ट करना मतलब उसको खड़ा करना, उसको कंस्ट्रक्ट करना। जैसे आपने ब्रिज इरेक्ट कर दिया, यानी ब्रिज खड़ा कर दिया, ब्रिज बना दिया। आपने शॉपिंग मॉल इरेक्ट कर दिया, आपने एक फेंस इरेक्ट कर दिया, तो आपने एक स्ट्रक्चर इरेक्ट कर दिया। तो इरेक्ट करना मतलब ऐसे खड़ा करना होता है। बेस्ड ऑन, किसके आधार पे, अ रिपोर्टेडली फ्लॉड प्लान, एक ऐसे प्लान के आधार पे जो फ्लॉड है, यानी कमी वाला है, जिसके अंदर कुछ कमी है, कुछ खामी है। रिपोर्टेडली फ्लॉड है वो। रिपोर्टेडली मतलब ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं कि वो फ्लॉड है ना। जैसे मैं कहता हूँ ही रिपोर्टेडली किल्ड हिज नेबर, मतलब ऐसा बोला जा रहा है, कथित तौर पर उसने अपने पड़ोसी को किल कर दिया। तो एक ऐसा प्लान जो रिपोर्टेडली फ्लॉड है, मतलब जिस प्लान के बारे में कहा जा रहा है कि वो उस प्लान में खामियां हैं, उस प्लान में कमी है, उस प्लान के आधार पे स्ट्रक्चर को इरेक्ट कर देना, ये रेमिनिशेंट है। रेमिनिशेंट है। अब रेमिनिशेंट क्या होता है? अगर कोई चीज रेमिनिशेंट है मतलब वो चीज आपको किसी और चीज की याद दिलाती है। जैसे हर वॉइस इज रेमिनिशेंट ऑफ हर मदर्स, उसकी आवाज उसकी मदर की आवाज की याद दिलाती है हमें। दिस मूवी इज रेमिनिशेंट ऑफ ओल्ड मूवीज, है ना, या अमिताभ बच्चन मूवीज। ये मूवी ना हमें अमिताभ बच्चन की मूवीज की याद दिलाती है। तो अगर कोई चीज रेमिनिशेंट है मतलब वो आपको किसी और चीज की याद दिलाती है। तो ये जो एबिलिटी है ना कि आप एक स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हो, वो भी ऐसे प्लान के आधार पे जो कि लोग बोल रहे हैं कि उसमें कमी है, इससे तो हमें किस चीज की याद आती है? ऑफ वेस्ट बंगाल्स इनफेमस सिंडिकेट राज की याद आती है। वेस्ट बंगाल के इनफेमस, अगर कोई चीज इनफेमस है मतलब वो कुख्यात है, मतलब वेल नोन है, बहुत लोग उसे जानते हैं, लेकिन नेगेटिव रीजंस की वजह से कुख्यात कहते हैं हिंदी में इसको। जैसे ही इज इनफेमस फॉर हिज क्रूएल्टी, यानी वो अपनी निर्दयता के लिए फेमस है, सबको पता है कि वो कितना निर्दयी आदमी है। ठीक है। दिस सिटी इज इनफेमस फॉर इट्स हैवी ट्रैफिक, ये शहर अपने हैवी ट्रैफिक के लिए बदनाम है। तो कोई बदनाम है, किसी बुरी चीज, है ना, हिंदी में ऐसे बोलते हैं, कुख्यात है कोई। तो वेस्ट बंगाल के कुख्यात सिंडिकेट राज। तो सिंडिकेट क्या होता है? कुछ फर्म्स या कुछ कंपनीज का एक ग्रुप होता है, और राज मतलब वो राज करने की कोशिश कर रहे हैं कि सब हमारी चलेगी, हम ही कंट्रोल करेंगे प्राइसेस को, हम ही कंट्रोल करेंगे कि कौन खरीदेगा, कितना खरीदेगा और किससे खरीदेगा। ठीक है, सिंडिकेट राज। तो ये सिंडिकेट राज जो है ना, ये एक नेटवर्क था कुछ ग्रुप्स का, कुछ ग्रुप्स आपस में कनेक्टेड थे, और ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस को कंट्रोल कर रहे थे कि आप जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, या जो भी बिल्डर्स हैं, वो यहीं से सामान खरीदेंगे और ऐसे खरीदेंगे, इस तरह का कुछ भी। तो इससे हमें वेस्ट बंगाल के उस इनफेमस सिंडिकेट राज की याद आती है कि किस तरीके से ये लोग स्ट्रक्चर्स खड़े कर देते हैं फ्लॉड प्लान के आधार पे। यहां तक आपने मीनिंग को बहुत अच्छे से समझा। अब अगर सेंटेंस को ब्रेक डाउन करें तो देखो, इन लाइट ऑफ प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ये कोलैप्स। कोलैप्स कैसा है? ये द तारा तला वेयर हाउस, ये पूरा मॉडिफायर है ये सब कोलैप्स के लिए। ये कहाँ पे हुआ? इन ने बताया कोलकाता में। कब हुआ? ऑन ने बताया जून 24 को। फिर इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट यहाँ पर आता है कि एबिलिटी। अब एबिलिटी किस चीज की है? इस इन्फिनेटिव ने बताया, इरेक्ट करने की। इरेक्ट क्या करना है? इरेक्ट का ऑब्जेक्ट है स्ट्रक्चर। कैसे इरेक्ट करना है, किस तरीके से करना है, किस चीज के ऊपर बेस करना है? बेस्ड ऑन। ऑन का ऑब्जेक्ट है ये प्लान। प्लान कैसा है? फ्लॉड है। किस तरीके से फ्लॉड है? रिपोर्टेडली फ्लॉड। रिपोर्टेडली एक एडवर्ब है जो फ्लॉड को मॉडिफाई कर रहा है, रिपोर्टेडली फ्लॉड। और तब जाके आया सेंटेंस का वर्ब। देखो, ये एबिलिटी है, लिंकिंग वर्ब है। क्या है एबिलिटी? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया, रेमिनिशेंट। ये रेमिनिशेंट है। और किस चीज की रेमिनिशेंट है? ऑफ ने बताया इस एडजेक्टिव के कॉम्प्लीमेंट को कि किस चीज की रेमिनिशेंट है। तो ऑफ का ऑब्जेक्ट बन गया सिंडिकेट राज। और ये सिंडिकेट राज कैसा है? इनफेमस है, एडजेक्टिव हो गया सिंडिकेट राज के लिए। और वेस्ट बंगाल का है, वेस्ट बंगाल पोजेसिव नाउन यहां पर होगा, जेनेटिव केस में नाउन है कि वेस्ट बंगाल का सिंडिकेट राज। एज पर द कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कोलकाता के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अनुसार, एन इम्पैनल्ड आर्किटेक्ट, एक ऐसा आर्किटेक्ट जो इम्पैनल्ड है। किसी को इम्पैनल करने का मतलब उसको पैनल का हिस्सा बना देना, उसको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, इम्पैनल। जैसे जूरी ने जज को इम्पैनल किया, मतलब उसको सिलेक्ट किया। ठीक है, इसका मतलब इम्पैनल किसी को पैनल का हिस्सा बना देना होता है, किसी को सिलेक्ट कर लेना होता है।
बैंक ने अपने लिए किसी लॉयर को इम्पैनल किया, तो यहाँ पे जिस आर्किटेक्ट को इम्पैनल किया गया है, ठीक है, वैसा आर्किटेक्ट एंड अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर और एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर मस्ट सर्टिफाई, इनको सर्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है। मस्ट एक ऐसा मॉडल है जो नेसेसिटी को एक्सप्रेस करता है कि कोई चीज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, अति आवश्यक है, इनको ज़रूर करना चाहिए सर्टिफाई। अब सर्टिफाई करने का मतलब होता है वेरीफाई करना, कंफर्म करना, डिक्लेयर करना कि ये चीज़ एकदम सही है, आगे बढ़ो, प्रोसीड, यू मे प्रोसीड। वो सर्टिफाई करेगा, वो बताएगा कि सब सही है। किसको सर्टिफाई करेगा? बिल्डिंग प्लान्स को। जो बिल्डिंग प्लान्स बने हैं, जो भी आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो, उससे रिलेटेड जो भी आपने प्लान्स बनाए हैं, जो योजनाएं हैं आपकी, उन योजनाओं को करना होगा वेरीफाई, सर्टिफाई। कौन करेगा? स्ट्रक्चरल इंजीनियर करेगा और आर्किटेक्ट करेगा। वो प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट करेगा और जो भी बिल्डिंग के प्लान्स हैं उनको अप्रूव करेगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वगैरह बताएगा कितनी होगी, और सर्टिफाई करेगा कि सब कुछ सही है। और स्ट्रक्चरल इंजीनियर वो स्ट्रक्चर को देखेगा और बताएगा कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर एकदम सही है, कहीं कोई क्रैक्स या कहीं कोई डैमेज नहीं है, और जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हो वो किसी प्रकार के लोड को बेयर कर सकता है, उसमें कैपेसिटी है या नहीं, ये सब जांच के बताएगा, सर्टिफाई करेगा फिर बिल्डिंग प्लान्स को। यहाँ पे सब्जेक्ट है एन इम्पैनल्ड आर्किटेक्ट एंड अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर। वर्ब आ गया मस्ट सर्टिफाई, सर्टिफाई का ऑब्जेक्ट है बिल्डिंग प्लान्स। द करप्शन रेंजेस फ्रॉम, अब एक करप्शन रेंज करता है, मतलब करप्शन की रेंज बताएंगे कि करप्शन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। फ्रॉम लोकल कार्टेल्स, लोकल कार्टेल से लेकर, अब एक कार्टेल क्या होता है? कार्टेल में क्या होता है कि मल्टीपल कंपनीज का एक ग्रुप होता है और वो मल्टीपल कंपनीज सब कुछ कंट्रोल करने का कोशिश करती है। जैसे कि कोई प्रोडक्ट्स उनके पास है, वो कुछ प्रोडक्ट्स बेचने वाली कंपनीज हैं, तो वो हाई प्राइस सेट कर देंगे, हाई प्राइस सेट कर देंगे, सब बात कर लेंगे कि हर कोई इतने में ही बेचेगा, कोई में इसमें से कम में नहीं बेचेगा। तो उनका एक ना गोल होता है जो वो अचीव करते हैं साथ में मिलके, सारे मिलके प्राइस बढ़ा लेंगे तो बिल्डर या जो भी कंज्यूमर होगा वो जाएगा कहाँ? उन्हें इन्हीं से खरीदना पड़ेगा, चाहे दाम कितने ही हाई क्यों ना हो। ऐसे ग्रुप्स को कार्टेल्स बोलते हैं। सम बैक्ड बाय पॉलिटिकल हैवीवेट्स, इसमें से कुछ तो बैक्ड होते हैं, बैक मतलब पीछे, लेकिन यहाँ बैक का मतलब है अगर कोई आपके पीछे खड़ा है मतलब वो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके सहारे के लिए खड़ा है। इसमें से कुछ लोगों को तो ना सहारा मिला होता है, समर्थन मिला होता है, किसका? पॉलिटिकल, राजनीतिक दिग्गजों का, हैवी वेट्स का। हैवी वेट का मतलब क्या होता है? एक तो आप जिम में हैवी वेट उठाते हो, यहाँ पे हैवी वेट का मतलब है राजनीतिक दिग्गज, कोई भी इंसान जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, उसका बहुत प्रभाव है, उसकी तूती बोलती है, उसकी बहुत चलती है, तो हैवी वेट हो गया। जैसे टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में तो वो हैवी वेट है। और कुछ पॉलिटिकल हैवीवेट्स होते हैं, कुछ नेता होते हैं, कुछ राजनीतिक दिग्गज होते हैं, उनका समर्थन उन्हें प्राप्त होता है। Allegedly forcing developers to buy subpar construction materials, और ये अलेज कर रहे होते हैं, नहीं, allegedly मतलब ऐसा बोला जा रहा है, कथित तौर पर ये फोर्स कर रहे होते हैं, जबरदस्ती कर रहे होते हैं डेवलपर्स को। जो डेवलपर है उनको फोर्स करते हैं, क्या करने के लिए फोर्स करते हैं? कि आप खरीदो सब पार कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदो। अगर कोई चीज़ सब पार है मतलब लो स्टैंडर्ड की है, सस्ती वाली है, टिकाऊ नहीं है। किसी चीज़ का सब पार होना मतलब बेकार क्वालिटी का होना। सब पार सर्विस थी रेस्टोरेंट की, सब पार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, सब पार प्रोडक्ट्स है, उसकी परफॉर्मेंस सब पार थी, ठीक है। तो सब पार का मतलब ऐसे उन्हें फोर्स करते हैं कि वो खराब क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स खरीदें, सैंड, सीमेंट, ब्रिक्स वगैरह, एट प्रीमियम प्राइजेस, वो भी महंगे दामों पर, टू लाइसेंस्ड सर्वेयर्स। देखो ये टू कौन सा आया है? ये यहाँ से जो रेंज शुरू हुआ था ना, ये जो करप्शन है, ये इसकी रेंज, इस करप्शन की रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक है वो दिखाने के लिए प्रेपोजिशन आई थी फ्रॉम। ये रेंज शुरू होती है लोकल कार्टेल से लेकर, और देखो कहाँ तक पहुँच रही है, ये टू यहाँ पे आके अब बता रहा है कहाँ तक पहुँच रही है। ये रेंज फिर लाइसेंस्ड सर्वेयर्स के पास पहुँच जाती है। लाइसेंस्ड सर्वेयर्स कौन होते हैं? एक लाइसेंस्ड सर्वेयर किसी भी प्रॉपर्टी की बाउंड्रीज चेक करके आपको बताता है कि कहाँ तक आप वो प्रॉपर्टी बना सकते हो, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, बाउंड्री क्या है, प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करता है वो, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए फिर आपको वो गाइडलाइंस देता है,
ठीक है। तो लाइसेंस्ड सर्वेयर्स तक ये करप्शन फैला हुआ है अलेजेडली, जो कि लोगों का कहना है कि वो क्या करते हैं, डेलीगेट कर देते हैं। डेलीगेट करना मतलब अपने काम का कुछ हिस्सा किसी और को सौंप देना। द टास्क ऑफ साइनिंग ऑफ ऑन डिजाइंस, डिजाइंस के ऊपर उनको वेरीफाई करके सर्टिफाई सब चीज़ों को करके साइन करना होता है। तो डिजाइन के ऊपर साइन करने का जो काम है वो डेलीगेट कर देते हैं, किसी और को दे देते हैं। डेलीगेट द टास्क ऑफ साइनिंग ऑफ ऑन डिजाइंस नॉट ऑफ देयर डूइंग टू अनलाइसेंस्ड पर्सन्स। ये कौन से डिजाइंस है, नॉट ऑफ देयर डूइंग, यानी उनकी डूइंग के नहीं है, यानी उनका काम नहीं है। ऐसे डिजाइन्स जो उन्होंने तैयार नहीं किए, उन्होंने काम नहीं किया, ठीक है, ये टास्क वो किसको दे देते हैं, टू अनलाइसेंस्ड पर्सन्स को, ऐसे लोगों को जिनको लाइसेंस नहीं मिला हुआ है, ऐसे लोगों को। मतलब जो इंस्पेक्टर्स सर्टिफाइड हैं, लाइसेंस्ड हैं, वो अनक्वालिफाइड लोगों को दे देते हैं साइन करने का काम, और वो भी उन डिजाइन्स पे साइन करने का काम जिनको उन्होंने चेक भी नहीं किया, उन्होंने नहीं बनाया। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है करप्शन, और एक करप्शन रेंज करता है, रेंज वर्ब आ गया, कहां से कहां तक रेंज करता है वो बताने के लिए देखो फ्रॉम से लेकर टू, ये प्रेपोजिशंस बता रही है, रेंज बता रही है कहां से कहां तक पहुंच रहा है करप्शन। तो सबसे पहली पार्टी यहां पे आती है लोकल कार्टेल्स, और अब इन लोकल कार्टेल्स के लिए पास्ट पार्टिसिपल आ गया बैक्ड। इनमें से ना कुछ बैक्ड हैं, कुछ को समर्थन मिला हुआ है, सपोर्ट मिली हुई है। सम डिटर्मिनर हो गया कार्टेल्स के लिए, बल्कि यहाँ पे डिटर्मिनर कैसे कहें, सम के बाद कार्टेल्स तो लिखा ही नहीं, तो सम को यहाँ पर एक तरीके से सब्स्टिट्यूट कर दिया है सम ने कार्टेल्स को, तो आप इसको प्रोनाउन भी कह सकते हैं, सम बैक्ड। मतलब सम का मतलब क्या है, सम कार्टेल्स आर बैक्ड बाय पॉलिटिकल हैवी वेट्स। बाय प्रेपोजिशन हो गया, बाय का ऑब्जेक्ट है हैवी वेट्स, पॉलिटिकल यहाँ पर एडजेक्टिव है, अलेजेडली एडवर्ब है, और ये फोर्स कर रहे होते हैं, फोर्स पार्टिसिपल है, फोर्स का ऑब्जेक्ट डेवलपर, क्या करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, टू इन्फिनेटिव ने बताया, बाय करने के लिए, बाय क्या करना है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को किस प्रकार के हैं, सब पर आ गया एक एडजेक्टिव, कैसे खरीदना है, एट प्रेपोजिशन ने बताया प्रीमियम प्राइजेस पे, और फिर ये रेंज कहाँ तक पहुंच रही है, लाइसेंस सर्वेयर्स तक पहुंच रही है, जो कि एलिजिडली एडवर्ब फिर से आएगा, क्या कर रहे हैं, डेलीगेट कर रहे हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या डेलीगेट कर रहे हैं, डेलीगेट का ऑब्जेक्ट है टास्क, टास्क किस चीज़ का है, साइन ऑफ करने का, किस पर साइन करने का, ऑन ने बताया डिजाइंस पर, डिजाइंस पर। ये डिजाइंस कौन से हैं, नॉट ऑफ देयर डूइंग, उनके है ही नहीं। और ये जो है, ये टास्क को जो डेलीगेट करते हैं किसको करते हैं, टू ने बताया पर्सन्स को कर देते हैं, पर्सन टू का ऑब्जेक्ट है, पर्सन्स कैसे हैं, अनलाइसेंस्ड, ये एडजेक्टिव है पर्सन्स के लिए। अर्ली रिपोर्ट्स ऑफ द वेयरहाउस कोलैप्स, जो वेयरहाउस कोलैप्स हुआ है उसकी पहले की रिपोर्ट्स जो है ना, विच हैज नाउ क्लेम्ड, जिस कोलैप्स ने अब क्लेम कर लिया है 11 लाइव्स को, मतलब 11 जानें ले ली है। वाइल दूसरी ओर क्या किया, सेवरल ऑफ द इंजर्ड आर क्रिटिकल, और कई ऐसे लोग जो जख्मी हैं, जो घायल हैं, उनकी जिंदगियां वो क्रिटिकल हैं, मतलब बहुत ही गंभीर हैं। डैश लगा के हमने बताया इस कोलैप्स ने क्या क्या किया है, रिलेटिव क्लॉज यहाँ पे लगा दिया कि इसने क्लेम किया 11 लाइव्स को, और बहुत सारी इंजर्ड लाइव्स जो है वो क्रिटिकल है। फिर रिपोर्ट्स जो यहाँ पे सब्जेक्ट आया था ना, इन रिपोर्ट्स ने क्या किया है, उसके लिए वर्ब आया, इन रिपोर्ट्स ने हैव किया है, ऑलरेडी फाउंड, इन रिपोर्ट्स ने फाउंड किया है, इन रिपोर्ट्स को पता चला है, रिपोर्ट से पाया गया है दैट द कॉन्ट्रैक्टर यूज्ड कोरुगेटेड टिन शीट्स, की कॉन्ट्रैक्टर ने कोरुगेटेड टिन शीट्स यूज करी थी। ये ऐसी शीट्स होती हैं जिसमें जो नालीदार होती हैं, नालीदार टिन की चादरें जो है ना, उनको कोरुगेटेड टिन शीट्स बोलते हैं। इन्होंने ऐसी शीट्स यूज करी थी, क्यों करी थी, सपोर्ट करने के लिए द मच हैवियर, अपने से कई ज्यादा भारी लोड ऑफ द कॉन्क्रीट रूफ कास्ट, कॉन्क्रीट की जो रूफ है, रूफ होती है, भारी भरकम कॉन्क्रीट की रूफ को झेलने के लिए इन्होंने यूज किया था कोरुगेटेड टिन शीट्स का, इन ठेकेदार ने। अ शॉर्टकट, जो कि अपने आप में एक शॉर्टकट है, जो कार्टेल्स ने हैव बीन नोन टू टेक, जो कि ऐसा हम हमेशा से जानते हैं कि कार्टेल्स ने हमेशा से शॉर्टकट लिया है, क्या करने के लिए, कट कॉस्ट्स को कम करने के लिए, पैसा बचाने के लिए, लागत को कम करने के लिए। यहाँ पर सब्जेक्ट है रिपोर्ट्स, वर्ब इसके लिए हैव ऑलरेडी फाउंड, मतलब मेन वर्ब फाउंड हो गया। क्या फाइंड किया है, वो फाइंड का ऑब्जेक्ट दैट क्लॉज के रूप में है, कि अब इस क्लॉज में कॉन्ट्रैक्टर सब्जेक्ट है, वर्ब है यूज क्या किया उन्होंने, टिन शीट्स को, जो कि कैसी हैं, कोरुगेटेड टिन शीट्स, ठीक है। क्या करने के लिए, इन्फिनेटिव ने बताया सपोर्ट करने के लिए, इन्फिनेटिव ने बताया सपोर्ट करने के लिए। सपोर्ट का ऑब्जेक्ट है लोड, जो कि मच हैवियर है, कहीं ज़्यादा भारी है। मच यहाँ पर देखो एडवर्ब है, ठीक है, क्योंकि ये हैवियर को मॉडिफाई कर रहा है, जो कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, हैवी का कंपैरेटिव डिग्री है हैवी की। और लोड
नाउन, सपोर्ट का असली ऑब्जेक्ट लोड ही है। लोड किसका है? ऑफ ने बताया कंक्रीट रूफ कास्ट का है। और ये पूरी चीज़ जो वो करते हैं ये अपने आप में एक शॉर्टकट है। किस तरह का शॉर्टकट है? ये रिलेटिव क्लॉज यहाँ पे आके बता रहा है कि जो कार्टेल्स ने, ऐसा हम जानते हैं कि कार्टेल्स ने आज तक यूज़ किया है, करते आए हैं हमेशा लागत को कम करने के लिए। आई विटनेसेस, जो चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, उन्होंने डिस्क्राइब किया, वर्णन किया। क्या डिस्क्राइब किया? सडन शेकिंग, कि अचानक से कंपन उन्होंने देखा था। अ लाउड साउंड, बहुत ज़ोर की आवाज़ सुनी थी। एंड द रैपिड पैन केकिंग ऑफ फ्लोर्स, और उन्होंने रैपिड मतलब फटाफट होने वाली पैन केकिंग देखी थी। पैन केकिंग ऑफ फ्लोर्स का मतलब है एक फ्लोर के ऊपर दूसरा फ्लोर गिर रहा है, दूसरे के ऊपर तीसरा फ्लोर गिर रहा है, ऐसे उन्होंने पैन केकिंग देखी थी। वन अकाउंट ऑल्सो रिपोर्टेड, एक अकाउंट ने तो ये भी बताया, एक आदमी से जब हमने सुना तो उसने ये भी बताया कि विजिबल शेकिंग मतलब उन्होंने रिपोर्ट किया विजिबल शेकिंग को, कि शेकिंग तो दिखाई दे रही थी, बहुत ज़्यादा कंपन हो रहा था, बिल्डिंग गिर रही थी, साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। कब? आवर्स बिफोर द कोलैप्स, जब वो कोलैप्स हुआ, जब वो ढह गई थी, ठीक है, जब वो वेयर हाउस ढह गया था उसके घंटों पहले विजिबल शेकिंग फॉलोइंग हैवी रेन्स। ये कोलैप्स कब हुआ? हैवी रेन्स के बाद हुआ, बहुत तेज़ बारिश के बाद जब ये ढह गई इमारत। यहाँ पे आई विटनेसेस सब्जेक्ट है, वो है डिस्क्राइब किसको किया इन्होंने? शेकिंग को, लाउड साउंड को, रैपिड पैनकेकिंग को। ये सब पैनकेकिंग किसकी थी? ऑफ ने बताया फ्लोर्स की। एक और सब्जेक्ट आ गया वन अकाउंट, इसने रिपोर्ट किया, वर्ब रिपोर्ट है। रिपोर्ट किसको किया? विजिबल शेकिंग को, ये ऑब्जेक्ट है। कब किया? आवर्स बिफोर द कोलैप्स फॉलोइंग हैवी रेन्स। वाइल वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी हैज सस्पेंडेड ऑल तृणमूल कांग्रेस एरा प्रोजेक्ट्स, जबकि वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी ने सस्पेंड कर दिए हैं सारे तृणमूल कांग्रेस वाले टाइम के प्रोजेक्ट्स इन एंड अराउंड कोलकाता, जो कि कोलकाता में थे कुछ और कोलकाता के आसपास के इलाकों में थे। एज पार्ट ऑफ अ बिड, ये उन्होंने कैसे किया है, किस चीज़ के हिस्से के रूप में किया है? एक उनकी बिड चल रही है। बिड का एक मतलब प्रयास करना होता है किसी एक गोल के लिए, एक गोल को अचीव करने के लिए। उनकी क्या बिड है? टू एलिमिनेट, उनको ख़त्म करना है करप्शन को, भ्रष्टाचार खत्म करने की उनकी जो बिड चल रही है, उनका प्रयास चल रहा है, उसके एक हिस्से के रूप में उन्होंने सारे तृणमूल कांग्रेस के ज़माने के सारे प्रोजेक्ट्स सस्पेंड कर दिए हैं। माइग्रेंट लेबरर्स विल कंटिन्यू टू बेयर द ब्रंट, माइग्रेंट लेबरर्स जो है यानी ऐसे लेबरर जो अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए, वो कैसे हो गए? माइग्रेंट लेबरर्स हो गए। वो कंटिन्यू करेंगे बेयर द ब्रंट ऑफ, वो बेयर द ब्रंट करते रहेंगे। इंग्लिश में ये एक और इडियम है बेयर द ब्रंट ऑफ, मतलब किसी चीज़ का खामियाजा, यानी किसी चीज़ का बहुत नुकसान झेलना। अगर एक चीज़ कुछ बहुत बुरी चीज़ होती है लेकिन एक पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है उसका, तो बोलते हैं कि ये पार्टी बेयर द ब्रंट कर रही है। जैसे अगर पेरेंट्स के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, तो बच्चे सबसे ज़्यादा नुकसान झेलते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों का होता है। तो मैं बोलूँगा चिल्ड्रन बेयर द ब्रंट ऑफ देयर पेरेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसे। तो यहाँ पे जो माइग्रेंट लेबरर्स है ना, वो सबसे ज़्यादा नुकसान झेलते हैं फ्लॉड कंस्ट्रक्शन का, गलत तरीके से हुई कंस्ट्रक्शन का, गलत तरीके से फ्लॉड कंस्ट्रक्शन अप्रूवल का नुकसान झेलते हैं और उन एक्टिविटीज़ का नुकसान झेलते हैं। इफ़ द स्टेट डज नॉट रेन इन, अगर सरकार अगर रेन इन ना करे, रेन इन करना मतलब कंट्रोल करना, किसी चीज़ को कम करना। द इनफॉर्मल सब कॉन्ट्रैक्टिंग चेन, एक अनौपचारिक तरीके से हो रही सब कॉन्ट्रैक्टिंग चेन को अगर वो ना रोके, तो उस पर कंट्रोल ना करें, तो उस पर लगाम ना लगाएं, तो उनको सबसे भारी नुकसान होता है। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? जिसको आप काम दे देते हो, एक बड़ा प्रोजेक्ट दे देते हो कि तू ये काम कर दियो, मैं तुझे पैसा दूंगा, तो वो कॉन्ट्रैक्टर है। अब वो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे तो आप ना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्रॉपर पेपर पे लिखा होता है कि कौन किस काम को करेगा। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर कई बार क्या करता है, एक और आदमी को पकड़ के ले आता है और उसको कुछ पैसों के बदले में उससे काम करवा लेता है, और वहाँ पे शायद फिर डॉक्यूमेंटेशन रह जाता है, बीच में अटका रह जाता है। तो उधर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो पेपर के हिसाब से तो वो उसने काम किया उस कॉन्ट्रैक्टर ने, लेकिन करवाया किसी और से है। और ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग चेन है। एक आपने एक कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया, उस कॉन्ट्रैक्टर ने एक और कॉन्ट्रैक्टर पकड़ लिया, और उसने एक और, इस तरीके से पूरी चेन बन गई, और डॉक्यूमेंटेशन सबका अच्छे से होता नहीं है। तो ये जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग चेन अनौपचारिक से बनती जा रही है ना, अनौपचारिक तरीके से, मतलब इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कुछ लीगल प्रोसेसेस को ये
अबाइड बाय नहीं करते। तो इस तरह के सब कॉन्ट्रैक्टिंग चेन को लगाम लगाना, इसको कंट्रोल करना, इसको रेन इन करना ज़रूरी है। अगर स्टेट रेन इन नहीं करती है तो बेयर द ब्रंट ऑफ कौन करता है? माइग्रेंट लेबरर्स। यहाँ पे देखो एक क्लॉज तो वाइल से शुरू हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है, फिर एक क्लॉज फिर यहाँ से माइग्रेंट से शुरू हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है, फिर एक क्लॉज इफ शुरू कर रहा है, फिर इफ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। 3 क्लॉजेज है यहाँ पर, 3 क्लॉजेज हैं तो 2 कंजंक्शंस, 3 क्लॉजेज है तो 2 कंजंक्शंस भी मिलेंगे आपको। देखो एक कंजंक्शन तो ये है वाइल, एक है इफ, और मेन क्लॉज यहाँ पर क्या है? ये वाला है, क्योंकि इसमें कोई भी कंजंक्शन नहीं है जो इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बना दे। माइग्रेंट लेबरर्स कंटिन्यू करते रहेंगे बेयर द ब्रंट ऑफ लॉट कंस्ट्रक्शन अप्रूवल एंड एक्टिविटीज। दिस नीड इज ऑल्सो इन्फॉर्म्ड बाय इंडिया एक्सपेक्टिंग टू हैव मोर माइग्रेंट लेबरर्स विद टाइम एज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन अंडरमाइंस मैनी रूरल लाइवलीहुड्स। अभी बताया है कि ये जो सीक्रेटली हायरिंग होती है ना चीप और अनरजिस्टर्ड सब कॉन्ट्रैक्टर्स की, इसको रेन इन करने की कितनी ज़रूरत है, ये आवश्यकता इस बात से भी जुड़ी है कि इंडिया एक्सपेक्ट कर रही है, अभी भारत उम्मीद कर रहा है कि अभी और माइग्रेंट लेबरर्स आएंगे, और भी और माइग्रेंट लेबरर्स आएंगे टाइम के साथ साथ। क्यों? एज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, पर्यावरण का डिग्रेडेशन हो रहा है, खेती करने के लिए अब ज़्यादा उनके पास ज़्यादा साधन बचे नहीं हैं। उनके रूरल एरियाज़ जो हैं, रूरल लाइवलीहुड्स मतलब जो ग्रामीण इलाकों में आजीविका के संसाधन जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन उनको अंडरमाइन कर रहा है। किसी चीज़ को अंडरमाइन करना, उसको ख़राब करना, उसको वीक करना, तो उनके जो रूरल लाइवलीहुड्स है वो वीक हो रहे हैं, वो ख़राब हो रहे हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से। तो माइग्रेंट लेबरर्स तो बहुत सारे आने वाले हैं। तो भाई ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग जो होती है, जो अनौपचारिक इनफॉर्मल सब कॉन्ट्रैक्टिंग होती है, इसको ख़त्म करना है। यहाँ पे सब्जेक्ट है नीड, वर्ब है पैसिव वॉइस में इज इन्फॉर्म्ड, बाय ने बताया, पैसिव वॉइस में एजेंट बताने की प्रेपोजिशन बाय होती है, इंडिया। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्सपेक्टिंग, क्या एक्सपेक्ट कर रही है? टू हैव मोर माइग्रेंट लेबरर्स, की और माइग्रेंट लेबरर्स आएंगे टाइम के साथ साथ। जैसे जैसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यहाँ पर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन सब्जेक्ट है, वर्ब इसका अंडरमाइन है, अंडरमाइन का ऑब्जेक्ट है लाइवलीहुड्स, रूरल लाइवलीहुड्स है, रूरल इसके लिए एडजेक्टिव है, मैनी भी इसके लिए एडजेक्टिव है या डिटर्मिनर। सेवरल स्ट्रक्चरल फेलियर्स सच एज दिस, कई स्ट्रक्चरल फेलियर्स इस वाले की तरह जैसे हैव डिस्प्लेड, उन्होंने दिखाया है फ्रेगमेंटेड अकाउंटेबिलिटी, कि अकाउंटेबिलिटी कैसी है? फ्रेगमेंटेड है। जवाबदेही कैसी है? खंडित है, टूटी हुई है। एंड गिवन द ट्रेजिक स्पेट ऑफ सिमिलर एक्सीडेंट्स, यहाँ पे गिवन का मतलब देना नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब है कि जिस तरीके से हमारे सामने है, इन लाइट ऑफ जैसे मतलब है इसका, इन लाइट ऑफ द ट्रेजिक स्पेट, इस ट्रेजिक स्पेट को देखते हुए, यानी स्पेट का मतलब होता है सीरीज, कुछ भी चीज़ें एक के बाद एक हो रही हैं मतलब वो एक स्पेट हो गई। स्पेट ऑफ सिमिलर एक्सीडेंट्स, एक ही प्रकार के जो हादसे हो रहे हैं, इनकी जो ट्रेजिक बहुत ही दुखद जो स्पेट हमें देखने को मिल रही है, इसको देखते हुए अराउंड इंडिया, ये कहाँ पे मिल रही है हमें? पूरे भारत में। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों से, द टाइम हैज़ कम, टाइम आ गया है टू रेकन विद करने का। रेकन विद करना मतलब डील विद करना होता है, फेस करना होता है, जूझना होता है, निपटना होता है, किसी चीज़ का निवारण करना होता है। रेकन विद द फ्रेगमेंटेशन पर से, ये जो अपने आप में फ्रेगमेंटेशन है ना, पर से एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है इंट्रिंसिकली या बाय इटसेल्फ। जो ये अपने आप में फ्रेगमेंटेशन है ना, इस फ्रेगमेंटेशन को रेकन विद करने का वक्त आ गया है। इसका सामना करने का वक्त आ गया है, इसको सुधारने का, इसको ख़त्म करने का। फ्रेगमेंटेशन नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, पता होना चाहिए क्या किसकी गलती है, ताकि गलती ना हो। जिसकी गलती हो वो जिम्मेदारी ले और अपनी हरकतों को, अपनी गलतियों को सुधारे। किसी भी चीज़ का एक सिलसिला बन जाता है ना, बार बार हो रही है वो चीज़, जैसे कई सारे एक्सीडेंट्स, अ स्पेट ऑफ एक्सीडेंट्स, कई सारे अरेस्ट्स हुए हैं, अ स्पेट ऑफ अरेस्ट्स, कई सारी शिकायतें हुई हैं, अ स्पेट ऑफ कंप्लेंट्स। एटलीस्ट कम से कम सम ऑफ दीज फेलियर्स, ये जो विफलताएं हैं इनमें से कुछ, मे हैव बीन द रिजल्ट ऑफ, ये शायद परिणाम रही हैं किस चीज़ का? ऑफ एन, मतलब वो पुरानी है, ओल्ड फैशन है। इस टाइम में जो आप मॉडल चला रहे हो
वो मॉडल इस टाइम के हिसाब से सही नहीं है। गवर्नेंस का जो गवर्नमेंट है, जिस तरीके से उनका रेगुलेशन हो रहा है, दैट हैज़ फेल्ड, जो कि फेल हो चुका है कीप अप करने में विद द स्पीड ऑफ मॉडर्न कंस्ट्रक्शन। मॉडर्न कंस्ट्रक्शन कितनी स्पीड से हो रही है, आधुनिक निर्माण कितनी स्पीड से हो रहा है, उसके साथ साथ तालमेल बिठाने में ना विफल रहा है ये। एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन द प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर में जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, ठीक है, निजी क्षेत्र जो हैं उसमें कितनी तरह की जटिलताएं हैं, उनसे जूझने में और मॉडर्न कंस्ट्रक्शन की स्पीड से जूझने में, उसके साथ तालमेल बिठाने में। एन अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही का जो गैप है ना, अकाउंटेबिलिटी गैप, दस अराइजेज, तो फिर अतः ये उठकर आ जाता है अकाउंटेबिलिटी का गैप। ड्यू टू, किसकी वजह से, लैंड ओनरशिप की वजह से। पहला तो ये नहीं पता चलता कि ये लैंड आखिर में ओन कर कौन रहा है, लैंड असल में है किसकी। स्पेशली इफ इट इन्वॉल्व्स सेंटर स्टेट अनसर्टेनिटीज, खास तौर पे अगर इसमें शामिल है सेंटर स्टेट अनसर्टेनिटीज। सेंटर मतलब केंद्र सरकार, स्टेट मतलब राज्य सरकार, अनसर्टेनिटीज मतलब अनिश्चितताएं। जब ये नहीं पता चल रहा कि जिस लैंड की आप बात कर रहे हो उसको ओन कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, ढंग से कुछ पता ही नहीं है, अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो इसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी गैप हो जाता है। एज एट तारातला, जैसे कि हमने तारातला में देखा। एंड और ड्यू टू लीगल सिस्टम्स, और जो लीगल सिस्टम्स है ना, जो प्रणालियां हैं लीगल, जो कानूनी प्रणालियां हैं, केटरिंग टू अ पैराडाइम, जो कि केटर कर रही हैं एक ऐसे पैराडाइम को। पैराडाइम क्या होता है, किसी चीज़ को एड्रेस करने के मेथड्स क्या हैं, किस तरीके से आप किसी चीज़ को डील कर रहे हो, ठीक है, आप किस हिसाब से काम कर रहे हो, वो आपका पैराडाइम होता है। हमारा आजकल एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का कैसा स्ट्रक्चर है, कैसे मेथड्स है, कैसे तरीके हैं, वो हो गया हमारा पैराडाइम ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो पैराडाइम का मतलब ऐसा होता है, पैराडाइम मतलब एक पैटर्न, सिस्टम, किसी चीज़ को करने का मॉडल क्या है, तरीका क्या है, वो होता है पैराडाइम। तो पैराडाइम कैसा है, इन विच, जिसके अंदर द स्टेट वॉज द प्राइमरी बिल्डर। ये जो लीगल सिस्टम्स है ना, अभी जो हमारे लॉज वगैरह है, जो कानूनी प्रणालियाँ है, ये केटर कर रही है, यानी किसके लिए है, ये किसके लिए उपयुक्त है, ऐसे पैराडाइम के लिए उपयुक्त हैं जिसमें जो सरकार है ना वही बिल्डर हुआ करती थी। पहले सरकार ही ज़्यादातर ओन करती थी लैंड को और वही बिल्ड करती थी चीज़ों को। तो ये लॉज तो उसी हिसाब से बने हुए हैं कि गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन कर रही है, तो इन्हें ढंग से पता नहीं चल रहा है कि जो प्राइवेट ओनर्स हैं उनके साथ कैसे डील करें। परसिस्टेंट, कोई चीज़ लगातार बनी रहती है तो वो परसिस्टेंट है। लूप होल्स यानी कमियां, किस चीज़ में, एग्जिस्टिंग, अभी के मौजूदा लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स में ऑल्सो अलाउ, ये प्रोसीजर्स भी इस तरह की हैं, इस तरह की प्रक्रियाएं हैं, लाइसेंस देने की प्रक्रिया किस प्रकार की है। द अल्टीमेट ओनर्स ऑफ कैपिटल, ये अलाउ करती हैं कि जो असली सही मायनों में ना कैपिटल के ओनर हैं, पूंजी के मालिक हैं, वो तो दूर रहते हैं, किससे, फ्रॉम डर्टी वर्क एट द कंस्ट्रक्शन साइट, कि कंस्ट्रक्शन साइट पे किस प्रकार का डर्टी वर्क हो रहा है, उससे जो अल्टीमेट ओनर्स होते हैं कैपिटल के वो तो दूर रहते हैं। ये लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स ही ऐसी हैं, ये प्रोसीजर्स ही ऐसी हैं कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो तो अपना अलग ही रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि साइट पर क्या क्या डर्टी वर्क हो रहा है। और देखो ये लूप होल्स क्या करते हैं, एंड अलाउ इम्प्यून्ड इंजीनियर्स टू क्लेम, और टू क्लेम इग्नोरेंस ऑफ डे टू डे लैप्सेस। लैप्सेस क्या होते हैं, छोटी मोटी जो गलतियां हो जाती हैं, कुछ ना कुछ चूक हो जाती है, उसको लैप्स कहते हैं। जैसे कंसंट्रेशन में लैप्स हो गया, आपका ध्यान भटक गया कुछ देर के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, इट वाज अ लैप्स इन योर कंसंट्रेशन। तो जो रोज़मर्रा के लैप्सेस होते हैं ना, रोज़ आप थोड़ी बहुत जो चूक हो जाती है आपसे, उसके लिए आप क्लेम कर लेते हो, आप बोल देते हो इग्नोरेंस, कि मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो जानकारी ही नहीं है इन लैप्सेस के बारे में, ये जो कमियां हो रही है, जो चूक हो रही है, मुझे तो पता ही नहीं है। तो जो इंजीनियर्स है ना, इंजीनियर्स, ये जो लूप होल्स हैं, ये लूप होल्स अलाउ कर देते हैं इंजीनियर्स को कि वो क्लेम कर लें इग्नोरेंस। फिर इन लूप होल्स की वजह से इंजीनियर्स तो आसानी से इग्नोरेंस क्लेम कर लेते हैं। इग्नोरेंस मतलब जानकारी ना होना, तो इंजीनियर्स ये बोल देते हैं हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं था कि रोज़ जो ये लैप्सेस हो रहे हैं, जो रोज़ चूक हो रही हैं, त्रुटियां हो रही हैं, हमें तो इनके बारे में जानकारी नहीं थी। और इंजीनियर्स कैसे हैं, इम्प्यून्ड, किसी चीज़ को इम्प्यून करना मतलब उस पर सवाल खड़ा करना कि ये सही है कि नहीं, ये इंजीनियर्स की गलती है लग रहा है, तो आप इंजीनियर्स को
इंजीनियर्स के ऊपर सवाल खड़े करने लग रहे हो, उनको सस्पेक्ट कर रहे हो, ये होता है इम्प्यून करना। जैसे किसी का डिसीजन अगर सही नहीं लग रहा आपको, तो उस डिसीजन पे आप सवाल खड़े करोगे कि शायद ये डिसीजन सही नहीं है, ढंग से देखो, दोबारा देखो, तो आप डिसीजन को इम्प्यून कर रहे हो, किसी की क्रेडिबिलिटी को इम्प्यून कर रहे हो, मतलब वो क्या बोल रहा है, वो सच बोल रहा है कि नहीं, उस पर आप सवाल खड़ा कर रहे हो। तो जिन इंजीनियर्स पर आरोप लगाए जाते हैं ना, वो इंजीनियर्स बोल देते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि क्या क्या लैप्सेस हो रहे थे, एंड गिव वे। और ये लूप होल्स क्या करते हैं, रास्ता दे देते हैं किसको, ज्यूरिसडिक्शन पिंग पोंग को। फिर ना ज्यूरिसडिक्शन पिंग पोंग हो जाता है। आपको पिंग पोंग पता है, टेबल टेनिस को पिंग पोंग भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, बॉल एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर, दोनों जो अपोनेंट होते हैं गेम में, वो एक दूसरे की तरफ बॉल पास करते रहते हैं ना। तो ज्यूरिसडिक्शनल पिंग पोंग का मतलब है कि जो अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, सब एक दूसरे पर दोष डालते रहते हैं, उसकी गलती है, उसकी गलती है, उसकी गलती है। तो ज्यूरिसडिक्शनल पिंग पोंग हो जाता है इन लगातार बने हुए लूप होल्स की वजह से। ये लूप होल्स देखो क्या क्या करते हैं। एक तो ये अल्टीमेट ओनर्स को अलाउ करते हैं कि उन्हें पता ही ना चले, वो दूर रहें डर्टी वर्क से, और इंजीनियर्स को अलाउ कर देते हैं कि वो इग्नोरेंस को क्लेम कर लें, वो बता दें कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था, और ज्यूरिसडिक्शनल पिंग पोंग को भी अलाउ कर देते हैं। एट तारातला में रिपोर्ट्स ने दिखाया है कि देयर वर नो रिकॉर्ड्स, कि कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं थे किस बात के, कि हु वाज ऑन साइट, किस साइट पे कौन था, व्हेन द स्ट्रक्चर कोलैप्स्ड, जब वो स्ट्रक्चर कोलैप्स हुआ, जब वो ढह गई इमारत, जो वेयर हाउस ढह गया, तो उस वक्त पे कौन था वहाँ पे, ये भी रिकॉर्ड नहीं था। फोर्सिंग अथॉरिटीज़, जिसकी वजह से अथॉरिटीज़ मजबूर हो गई रिलाई ऑन करने पे, किसके भरोसे रहने पे, उन अकाउंट्स पर, यानी उन बातों पर जो उनको मिले थे कहाँ से, रेजिडेंट से और फैमिली मेम्बर से, जो परिवार के लोग थे और वहाँ के निवासी थे, उन्होंने जो बताया उनके भरोसे रहना पड़ा, क्योंकि पता ही नहीं था, रिकॉर्ड्स ही नहीं थे कौन वहाँ पे था उस वक्त। इवन एज ब्लेम सेंटर्ड ऑन, और फिर भी उसी वक्त पे क्या हो रहा था कि जो आरोप लग रहा था वो किस पर केंद्रित था, लोकल कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, जो वहाँ का स्थानीय ठेकेदार है। सब ठेकेदार पर उंगलियां उठा रहे थे। वाइल ही इज लाइकली लायबल, लाइकली मतलब शायद, पॉसिबल है, हाँ शायद वो लायबल है, शायद उसकी भी जिम्मेदारी है। ही इज ओनली वन रंग ऑफ द लैडर, लेकिन वो लैडर का एक ही रंग है। लैडर होता है ना सीढ़ी, सीढ़ी जो होती है, ऐसे सीढ़ी जो होती है, तो जो एक एक स्टेप आपको दिख रहा है ना, एक एक डंडा जो है, इसको एक एक रंग बोलते हैं। तो वो तो एक ही लैडर का एक ही रंग है, वो और भी रंग है, और भी जगह है, और भी लोग हैं जिनको ब्लेम किया जाना चाहिए, और भी लोग हैं जो अकाउंटेबल हैं। तो ये था आज की वीडियो में। इसी तरीके से डीपली इंग्लिश को सीखते, समझते और प्रैक्टिस करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी और आप इंग्लिश अपनी बहुत बेहतरीन तरीके से इंप्रूव करते रहेंगे। बात होगी अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।